जालना रोलिंग मिल के फ्रेंचाइजी ऑनर शेख सलमान साहब, सौदागर साई सिटी कंस्ट्रक्शन के फ्रेंचाइजी ऑनर जनाब मोहित सौदागर साहब, कुंडलकर फुटवेयर के ऑनर हैं आदरणीय संतोष कुंडलकर जी, पाकिजा राज ग्रुप के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब नईम बागवान साहब और आइकॉन वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब इनायत कुरैशी साहब। हम 10 के 10 फ्रेंचाइजी ऑनरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनके आभारी हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। प्ले का इशारा हो रहा है। गुड इवनिंग टू लिसनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आजाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का मौका मिला है आइकॉन वॉरियर्स को। उर्स की ओर से पारी का प्रारंभ करने के लिए आए हैं राहुल घायाल और सलमान अहमद। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। शुभम वाघमारी की ये गेंद बड़ी शानदार गेंद थी, थोड़ा सा उछाल था। डॉट गेंद। पहले 4 ओवर कंटिन्यू मैंडेटरी पावर प्ले के हैं जो 2 खिलाड़ी बाहर रखे हैं। एक है डीप थर्ड मैन और दूसरे डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी। ये गेंद सफाई के साथ विकेट कीपर नहीं रोक पाए। डॉट गेंद, लेकिन अच्छा बैकअप था, पीछे रन मिलेगा नहीं। राहुल घायाल इस समय स्ट्राइक पर हैं। फील्डिंग की सजावट एक लॉन्ग स्लिप, पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन। गति में परिवर्तन, यहां पर स्लोअर वन गेंद, धीमी गति की गेंद। अच्छा वेरिएशन गेंदबाजी में, नई गेंद से चालाकी दिखाई यहां पर शुभम वाघमारे ने। गेंद विकेटों के ऊपर से होती हुई निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। शुभम हमसे दूर जाते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से ये गेंद उछालता उसे खेला। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से। थोड़े से पंबल हुए खिलाड़ी दूसरा रन के लिए पलट रहे हैं और पूरा भी करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बार फिर से गति में परिवर्तन था, उसे खेला ऑन साइड में वाइडिश मिडाउन के क्षेत्र में। लगातार गेंदों में गति परिवर्तन कर रहे हैं शुभम वाघमारे। बड़ा स्ट्रोक खेलने से वंचित करने का प्रयास करते हुए बल्लेबाजों को। रन संख्या 3 रनों पर। अब स्ट्राइक पर पहली बार होंगे सलमान अहमद, बड़े खिलाड़ी, मुंबई प्रीमियर लीग खेल चुके हैं। रनों की बारिश की थी मुंबई प्रीमियर लीग में। बहुत अच्छी गेंद ग्लव्स के आसपास टकराई, धीरे से केवल टकरा नहीं दिया और दौड़ गए एक रन के लिए। थ्रो हुआ विकेटों पर, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे सलमान ओपन इज अकाउंट। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 4 एनी विदाउट लॉस। रन संख्या 4 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। इस टूर्नामेंट के युवा ऑर्गेनाइजर बेहतरीन क्रिकेटर अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, उनका पूरा साथ देते हुए शेख अजहर। काफी मेहनत है शेख अजहर की भी, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वे खड़े होते हैं अब्दुल माजिद के साथ। कमेटी में हमारे महबूब शेख, रियाज खान,
बिलाल शेख, नदीम शेख, इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। आरजी ग्रुप ये सभी के सभी बना हुआ है। आकाश लाखे की इस गेंद को हवा में खेला, उस गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक बाउंस के सहारे जब तक वह गेंद को फील्ड करके वापस करें, एक रन लेने का मौका। उछाल था, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गति और उछाल का फायदा उठाया, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद को खेला था। फील्डर तैनात थे थर्ड मैन बाउंड्री पर। यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद, अच्छा खासा उछाल, शॉट ऑफ गुड लेंथ, कमर से ज्यादा ऊंचाई की गेंद थी। उसे खेलने के प्रयास में बीट हुए राहुल, गेंद राहुल को छका कर पहुंची शुभम वर्मा के दस्तानों में। शुभम वर्मा विकेट कीपर हैं। विनोद भगत खड़े हैं एकमात्र स्लिप में। इस बार इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। यह लगा इस इनिंग का पहला शानदार जेपीएल चौका। पुल किया, जानते थे मिड विकेट के खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं, उसका जमकर फायदा उठाया राहुल घायल ने। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 9 रनों पर। आकाश लाखे हमसे दूर जाते हुए, ये गेंद बढ़िया गेंद, शरीर से दूर खेलने के प्रयास में बीट हुए, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 आज टूर्नामेंट का छठे दिन का दिन रात्रि का ये तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है आइकॉन वॉरियर्स वर्सेस पीके स्ट्राइकर के बीच। आकाश चले, इस बार बहुत ज्यादा बाहर, ऑफ स्टंप से मजबूर किया गेंदबाज ने अंपायर को पंखड़ियां खोलने के लिए। उन्होंने इशारा किया वाइड का। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई पहुंच गई डबल फिगर 10 बगैर किसी नुकसान के। आकाश राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और बाहर निकलती हुई गेंद ऑफ स्टंप से। इस बार गेंद ज्यादा उठी नहीं, बल्लेबाज के अनुमान के मुताबिक उसे आड़े बल्ले के खेलने के प्रयास में बीट हुए राहुल, कोई रन न बना। गेंद उठाई साथी खिलाड़ी मनोज ने और लौटा रहे हैं गेंदबाज आकाश लाखे को। एक और बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन और लंबाई की गेंद, लगातार ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंदों पर बीट हो रहे हैं राहुल घायल। ओवर समाप्त हुआ आकाश लाखे का। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है डबल फिगर 10 बगैर किसी नुकसान के। 2 गॉन 10 एनी विदाउट लॉस। औसत है 5.00 का। 15-15 ओवर का ये मुकाबला है। पहले 4 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के हैं, 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले है जो 8 ओवर के बाद बल्लेबाज जब चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 8 ओवर से पहले नहीं, 8 के बाद। कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे शुभम वाघमारे, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। यह गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, ऑफ स्टंप पर उसे स्टीयर किया थर्ड मैन क्षेत्र में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया।
सलमान कहीं ना कहीं वक्त बिताने का प्रयास कर रहे हैं क्रीज में। रन संख्या पहुंची 11 रनों पर। दूधिया रोशनी में खेला जा रहा ये शानदार जालना प्रीमियर लीग सीजन 1। इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में ये टूर्नामेंट यूट्यूब के माध्यम से देखा जा रहा है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, धीमे हाथों से टैप किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दौड़ पड़े 1 रन के लिए। रन संख्या पहुंच गई 12 रनों पर। मिड ऑफ पर खड़े हैं ऋषिकेश सोनोने, बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, बीड़ से बिलोंग करते हैं। अब जाकर एक स्लिप ली है। ये गेंद खराब गेंद, दिशाहीन, स्लिप लगाई लेकिन गेंद की लेग स्टंप से बाहर। नतीजा आपके सामने। गेंद दोबारा करनी पड़ेगी शुभम वाघमारे को। रन संख्या बढ़कर पहुंची 13 रनों पर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। शुभम कर रहे हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर। गति में परिवर्तन था, उसे खेला वहां पर और ये बहुत बड़ा जीवन दान। फील्डर थे मनोज दाड़। अब पता नहीं ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है। बड़े खिलाड़ी को जीवन दान। गेंद पहुंच गई थी लगभग मनोज के हाथों में, गलती उनसे हुई, गेंद छिटकी, जीवन दान मिला सलमान को। यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद, शानदार उछाल पड़कर यह गेंद अंदर आ रही थी, विकेटों के ऊपर से निकल गई। रन संख्या 14 रनों पर। सलमान इस जीवन दान के सहारे पहुंच गए 4 रन बनाकर। 3 रन पर उन्हें जीवन दान मिला है। शुभम वाघमारे इस बार स्लोअर वन, लीडिंग एज लगा और आसान सा कैच, शॉर्ट एक्स्ट्रा को। नए बल्लेबाज आए हैं आकाश शिंदे नंबर 3 पर। यह गेंद थोड़ा सा ऊपर, इस बार भी गति बिल्कुल दी नहीं है। ओवर हुआ समाप्त, सफल ओवर। इस ओवर में सफलता उनको मिली। 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर आइकॉन वॉरियर्स का स्कोर है 14। जैसे ही चौथे ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं कमेंट्री के लिए जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। 3 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर राहुल गायड़ बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे थे,
परेशान हो रहे थे और परेशानी का सबब यह रहा कि अपना आपा खो बैठे, एक शॉट की तलाश में गलती कर बैठे और इस तरह से अपना विकेट गंवाया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश लाखे और उनका साथी शुभम, दोनों बल्लेबाजों को रोक के रखा है। बहुत अच्छी गेंद थी और उसको सीधे बल्ले से पॉइंट की दिशा में खेला बिना किसी रन के। एक जीवनदान जरूर मिला। बड़े मैच में गलती भी बड़ी होती है, छोटी गलती नहीं हो सकती। सलमान को एक जो जीवनदान मिला, देखेंगे उसका किस तरह से फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनसे बड़ी उम्मीदें हैं आइकॉन के लिए, क्योंकि वो आइकॉन खिलाड़ी हैं आइकॉन के। इस मरतबा विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी थी, काफी तेजी से निकली। बल्लेबाज सलमान ने खड़े खड़े इसको कट करने का प्रयास किया था। बल्ले और गेंद के अंदर काफी अंतर था, कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोनों प्रारंभिक गेंदबाज पीके के बहुत शानदार गेंदबाजी करें। बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध के रखा है, एक तरीके से शिकंजा कसा है, कोई आजादी नहीं, कोई मौके नहीं, कोई रूम नहीं। अच्छी सटीक गेंदबाजी, सही लाइन और लेन से आकाश। इस ओवर की अगली गेंद वो हो, उससे भी बढ़िया गेंद, तीखी गेंद कहा जा सकता है इसको। टप्पा खाने के बाद उछाल मिलता हुआ और थोड़ा सा कांटा भी बदलती। सलमान अहमद जैसे बल्लेबाज को दिक्कत पैदा कर रहे हैं आकाश लाके। निश्चित रूप से उनके खिलाड़ी भी उनकी सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कोई मौके नहीं है अब तक, एक भी गालिबन एक भी बाउंड्री अब तक लगना नहीं सके हैं। एक चौका आया है, लेकिन जबकि ये चौथा और प्रगति पथ पर है, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, ऐसी सूरत में किस तरीके से बांध के रखा है, ये प्रशंसनीय है। बहुत अच्छी गेंद, देखिएगा क्या गेंदबाजी हो रही है। टप्पा खाने के बाद बल्ले का सहारा नहीं, बल्कि ग्लोव्स पे आकर गेंद टकराई। जब इस तरीके की गेंद, जब बल्लेबाज चाहता है कि वो उसकी गेंद बल्ले पर लगे और गेंदबाज उसको इस तरीके की गेंदबाजी करता है कि उनके इरादे को पस्त करे, नाकाम करे, वही होता हुआ सलमान के ग्लोव्स पर गेंद आके लगी। असमान उछाल भी मिल रहा है, गेंद थोड़ी सी ऊपर नीचे होती जा रही है, अच्छा वेरिएशन भी डाल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई आकाश की। शायद लगता है कि उंगलियों में चोट आई हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि गेंद काफी तेज आई थी और उनके उंगलियों पर आकर टकराई। ग्लोव्स होने के बावजूद भी थोड़ी सी पीड़ा होती है, क्योंकि गेंद इतनी सख्त होती है, जब तेजी से आती है तो निश्चित रूप से किसी भी खिलाड़ी को चोटिल करने में काफी होती है। लेकिन आकाश की तारीफ होनी चाहिए, शुभम की भी तारीफ होनी। शुभम ने तो 2 ओवर में केवल 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। फिर भी प्रॉपर कनेक्शन नहीं करा पाए, सही ढंग से मिडल नहीं करा पाए, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करने का मौका।
और इसी के साथ विनोद भगत आते ही अपने पहले ही गेंद पर एक बड़ा विकेट हासिल किया है। गेंद डाली, पहले ही गेंद पर सटीक लाइन और लेंथ से गेंद को डाला और बल्लेबाज को उसका बल्ले का बल्कि ग्लोव्स को टच करके गेंद सीधे विकेट कीपर के पास गई। बहुत ही बड़ा विकेट मिला। आइकॉन खिलाड़ी को आउट कराने में सफलता मिली है विनोद भगत को। उनके भाई कल मनोज भगत ने पहले ही ओवर में एक उम्दा बल्लेबाज रमन्ना नंदीगिरी जैसे बल्लेबाज को आउट किया था। आज उन्हीं के भाई ने, आज विनोद भगत ने अपने पहली ही गेंद पर सलमान अहमद जैसे बल्लेबाज को आउट किया है। और सबसे ज्यादा राहत की सांस किसी ने ली हो तो फिलहाल वे मनोज दाड़। क्या बोले तुमने? ओंकार मांजरे को ना, क्षमा चाहता हूं, ओंकार को आउट किया था। और सबसे ज्यादा राहत की सांस अपने सही का मनोज धाड़ पर। ये कहीं बाद में से अगर वो अच्छा खेलते तो हो सकता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग में, मस्तिष्क में थोड़ा प्रेशर होता। ओहो, ये भी गेंद बहुत अच्छी थी, तीखी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद लगभग उसी तरीके से निकलती और उसी तरीके से खेलने का प्रयास किया था। काफी क्लोज गेंद गई। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, जहां पर गेंद बल्ले का कोई किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर की तरफ गई नहीं। 17 रन पर 2 विकेट। मैंडेटरी पावर प्ले खत्म होने के बावजूद भी कोई खासा रन नहीं बटोर पाए हैं आइकॉन वॉरियर्स के बल्लेबाज। पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है। अच्छी गेंद, फिर से जड़ में गेंद डाली थी। टप्पा खाने के बाद नीचे रही बल्लेबाज ने इसको खेला जरूर। गेंद गई है पॉइंट में, जहां पर गेंद को फील करते बिना किसी रन के, किसी तरह का कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। अब तक 3 गेंदें डाली हैं विनोद भगत ने। तीनों गेंदें इतने बेहतरीन लाइन और लेंथ से डाली हैं कि कहीं भी मौका नहीं मिला बल्लेबाजों को। बस सुरक्षात्मक तरीके से खेलने के अलावा कोई भी पर्याय उनके पास नहीं है, कोई विकल्प उनके पास नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा दिक्कत बल्लेबाज को, बल्लेबाज ने कहा कि मैं रुकना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया। विनोद भगत धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अच्छी लय के साथ, अच्छी रिदम के साथ बहुत अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछली, बल्ले के ऊपरी हिस्से में गेंद लगी, थोड़ी देर के लिए हवा में गई थी। भाग्यशाली रहे, कोई खिलाड़ी गेंद के नजदीक नहीं है, लेकिन दोनों बल्लेबाज इसी बीच 1 रन पूरा किया। काफी देर के बाद यह रन आता हुआ। इस 1 रन के साथ काफी देर के बाद कछुए के मुताबिक धीरे धीरे हौले हौले स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर आइकॉन वॉरियर्स का नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए। जकी काजी और आकाश शिंदे की जोड़ी इस वक्त मैदान पर। अच्छी गेंद थी, इसको फ्लिक किया है। गेंद मिसफील्ड होती चली गई पीछे। लगता है गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए काफी देर के बाद ये चौका आया। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 पे 2 आइकॉन वॉरियर्स। पीके स्ट्राइकर ने टॉस जीतकर पहले आइकॉन वॉरियर्स को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और काफी अच्छा शिकंजा कसा है गेंदबाजों ने। इस मर्तबा थोड़ी सी गेंद पटके में डाली थी, गेंद को कट किया है। गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ, गेंद आई
डीप पॉइंट में गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने इसी बीच रन पूरा किया। 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर। आइकॉन वॉरियर्स थोड़ा सा परेशान लग रही है, थोड़ा सा एक अच्छी पार्टनरशिप के बनाने का इरादा बना लिया होगा, क्योंकि विकेटें जिस तरीके से खोई है तो यही एक उनके पास विकल्प होगा कि दोनों बल्लेबाज थोड़ा रुक कर खेले, अच्छी पार्टनरशिप बनाए, एक अच्छा टारगेट सेट करने की उम्मीद। लेकिन उनके सारे उम्मीदों के अंदर इस तरीके से गेंदबाजी जो हो रही है जिससे बल्लेबाजों को थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आकाश लाके, शुभम वाघमारे, विनोद भगत, इन तीनों भी गेंदबाजों ने अच्छा शिकंजा कसा है। फिर से आए हैं आकाश, अपने कोटे का ये आखिरी ओवर डालेंगे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसलिए कप्तान ने फिर से उन्हीं की गेंदबाजी को कंटिन्यू करना पसंद किया है। उनके लिए फील्डिंग की सजावट है। पॉइंट में है विनोद भगत, पॉइंट कवर, स्वीपर कवर। बहुत अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी का सिलसिला आकाश का जारी है और बल्लेबाज समझ न पा रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदों को सही ढंग से खेलना आ नहीं रहा है उन्हें। और अभी अभी आगमन हुआ है मंच पर जिन्होंने ये शानदार फ्लड लाइट्स मुहैया कराई हैं। ये शानदार लाइट डेकोरेशन आप देख रहे हैं, अली जनाब बदर चाऊ साहब फ्रॉम औरंगाबाद, उनका अभी अभी आगमन हुआ है। हम संयोजन समिति की ओर से बदर चाऊ साहब का इस्तकबाल करते हैं। ये जो शानदार मंडप डेकोरेशन, ये स्टेज वगैरह आप देख रहे हैं, ये शानदार डेकोरेशन इन्हीं का है, आली जनाब बदर चाऊ साहब। वे पहुंचे हैं मंच पर, उनका हम कमेटी की ओर से प्रत्येक कदमों पर स्वागत करते हैं। बदर भाई आप आए, बाहर आए। ये जो स्टेज पर आप लाइटें देख रहे हैं, ये फ्लड लाइट्स, ये सभी हमारे जालना के विशाल साहब की ओर से ये शानदार दूधिया रोशनी आप देख रहे हैं। आकाश लाके इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद डाली, इस पर भी कोई सही ढंग से खेल न सके और इस बीच गलत थ्रो के बदौलत 1 रन और मिलता हुआ। पहले रन की तलाश में थे लेकिन वो रन हासिल न कर सके, लेकिन ओवर थ्रो के स्वरूप 1 और रन मिला। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आकाश शिंदे स्ट्राइक पर होंगे, 4 गेंदों का सामना किया है, 7 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौका उनके इस पारी में शामिल है और जकी काजी 6 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 7 गेंदों का सामना किया है। फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां कर कर आक्रामक फील्डिंग लगाना चाह रहे। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस मर्तबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। बल्लेबाज अपनी जगह पर खड़े खड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से निकलकर चली गई विकेट कीपर के पास। आकाश पिछले एक मुकाबले में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, अपनी टीम को जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज भी उसी तरीके का परफॉर्मेंस वो दिलाते, भले उन्हें विकेट न मिला हो लेकिन औसतन अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी करते हुए। इस मर्तबा इसको स्टेयर किया, गेंद जा रही है वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका था केवल 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर के समाप्ति पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला विनोद भगत ने किया वो लगभग अब तक तो सही साबित हो रहा है। सलमान अहमद जैसा एक क्रुशियल विकेट हासिल करके निश्चित रूप से एक तरह से दबाव
प्रेशर डाल के रखा है आइकॉन वॉरियर्स के बल्लेबाजों पर। कोई खुलकर खेलने की आजादी नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही 7वां ओवर आरंभ हो, मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर नासिर बागवान से अनुरोध करूंगा कि आइएगा अगले कुछ ओवरों के लिए कमेंट्री के लिए। धन्यवाद जकी सर। तो यहां पर पहला विकेट जो लिया था विनोद भगत ने, उन्हें 1011 रुपए का इंपैक्ट प्लेयर के तहत मैदान पर आई हैं कृष्णा। आकाश लाखे मैदान से बाहर। विनोद भगत ने जो विकेट लिया था उसने 1011 रुपए का पुरस्कार। ये गेंद हवा में थी, गेंद जा रही है स्वीपर को बाउंड्री की तरफ, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। जब तक थ्रो आता 2 रन पूरे किए। औरंगाबाद से अमोल काटकर और इमरान पटेल, इन दोनों की ओर से विनोद भगत को 1011 रुपए का पुरस्कार जा रहा है। सलमान अहमद के विकेट लेने पर 1011 का पुरस्कार अमोल काटकर और इमरान पटेल की ओर से। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ पर यह गेंद थी। पीछे हटकर खेलने के प्रयास में बीट हुए। रन संख्या 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 आज टूर्नामेंट का छठे दिन का दिन रात्रि का यह तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है।
48 रनों पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को खेला, एक गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, देखना रोक पाती अथवा नहीं, लेकिन फुटबॉल के अंदाज में सही गेंद को रोका है। बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा रन पूरा किया, 2 रन यहां पर बचाए हैं। ओम राउत ने अच्छी फील्डिंग। मंच पर अभी अभी पहुंचे हैं अब्दुल रहमान साहब, अंजलि कॉम्प्लेक्स के मालिक, उनका हम कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। ये गेंद से खेला, कैच करने का प्रयास फॉलो थ्रू में सफल नहीं। गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, ऋषिकेश सोनू ने फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए यहां पर आइकॉन वॉरियर्स के। ये 50 रन आए हैं 48 गेंदों पर, और यहां तक पहुंचते पहुंचते अपने 2 खिलाड़ियों को गवा चुकी हैं। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर के अब पवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। सबसे पहले आउट हुए थे राहुल घायाड़, एक बाउंड्री उन्होंने लगाई। उसके बाद सलमान अहमद आज उन्होंने निराश किया, 10 गेंदों पर 6 रन बनाकर सलमान आउट हुए, कोई बाउंड्री उन्होंने नहीं लगाई। फिलहाल अभिजीत बल्लेबाज हैं आकाश शिंदे, 13 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। और जकी काजी अभी अभी आए हैं, 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर 1 चौका और 1 छक्का लगा चुके हैं जकी काजी। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 50, 2 विकेट के नुकसान पर। पीके स्ट्राइकर के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं पवन केलानी जी। मैच का आनंद ले रहे हैं अपने सुपुत्र देव केलानी जी के साथ। उसी तरह आइकॉन वॉरियर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं जनाब इनायत कुरैशी साहब। 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है। विनोद पवार आए हैं पहली बार गेंदबाजी मार्ग पर। यहां से और 7 ओवर का खेल बचा है, 15-15 ओवर का यह मुकाबला है। औसत की अगर बात करें तो इस समय जो औसत चल रहा है वो है 6.25 की औसत से, और यही औसत बरकरार अगर रहा तो 93 के आसपास का स्कोर बनेगा। फिलहाल विनोद पवार हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। बड़ी और भारी मात्रा में दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान यहां पर आए सभी दर्शकों का संयोजन समिति की ओर से प्रत्येक कदमों पर स्वागत करता हूं। दर्शक ही असल में टूर्नामेंट की शोभा है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए विनोद पवार, इस बार इस गेंद को लॉक किया, गेंद जा रही है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, एक बाउंस। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में शानदार चौका। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, फिर से उसे खेला, ओ वहां पर खराब फील्डिंग, रोक नहीं पाए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के खिलाड़ी, और गेंद बाउंड्री
पर ओम राउत सफाई के साथ नहीं रोक पाए। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 4 रन मिले। रन संख्या पहुंच गई 59 रनों पर, 59, लॉस ऑफ 2 एंड 9th ओवर इन दिस प्रोग्रेस। विनोद पवार तैयार हैं इस ओवर में अगली बार। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट, ये बाउंड्री पर हैं, शॉर्ट स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर। इस बार इंतजार किया, बैकफुट पे गए, उसे पंच किया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रन, एक और चौका। मिला और क्या खूबसूरत ये स्क्वायर ड्राइव। फील्डर थे सचिन चित्राल, उनके पास मौका था नहीं इस गेंद को रोकने का। कोशिश की उन्होंने, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। रन संख्या पहुंच गई 63 रनों पर। तीन गेंदों पर 3 बाउंड्रियां आई हैं। अब यहां से थोड़े से आक्रामक होते जा रहे हैं आकाश शिंदे। 16 गेंदों में 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देते हुए जकी काजी 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। कुल रन संख्या 63। पारी का यह 9वां ओवर प्रगति पथ पर है। विनोद पवार दौड़ते हुए, ये गेंद उसे टकराने दिया, गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, पहला रन तेज लिया, दूसरे की मांग है। जी हां, दौड़ रहे हैं, थ्रो हो रहा है, लेकिन बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी था नहीं और दूसरा रन बड़ी ही आसानी से, सहजता से ये पूरा किया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, अकलमंदी का परिचय दिया। जानते थे ऑन साइड में नजदीकी खिलाड़ी केवल एक है और वो खड़ा है शॉर्ट लेग पर, उसका जमकर फायदा उठाया। रन संख्या पहुंच गई चिकन 65 यानी 65। इस बार इसे मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, सफल नहीं। गेंद वहीं पर लुंडकी, कोई रन न बना। ओवर समाप्त हुआ विनोद पवार का। कुल मिलाकर पारी के 9 ओवर समाप्त हुए। 9 ओवर की समाप्ति पर टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ आइकॉन वॉरियर्स जा पहुंचा 65 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही 10वें ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक हो रही है। इन दोनों बल्लेबाजों, जबकि 17 के स्कोर पर दूसरा विकेट खोया था, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सूझबूझ के साथ 48 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने 29 गेंदों का सामना करके बनाई है। आकाश शिंदे 27 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके उनकी इस पारी में शामिल है। और जकी काजी भी उनका भी बेहतरीन साथ निभाते हुए 16 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों का सामना किया है। उनके इस पारी में 1 छक्का और 1 चौका शामिल है। गेंदबाजी के लिए फिर से कृष्णा आगलावे गेंदबाजी के भार संभालेंगे। उन्हें ही गेंदबाजी का जिम्मा दिया है कप्तान विनोद भगत ने। और उनके सामने होंगे बल्लेबाज जकी काजी। शुरुआत थोड़ा सा खराब की थी आइकॉन वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने। सलमान, राहुल गायक दोनों बल्लेबाज आउट होने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए
हमारी ओर से इस ओवर की पहली गेंद। इस मर्तबा स्कूप करना चाहते थे लेकिन सही ढंग से गेंद बल्ले पर नहीं सके। गेंद उतनी ज्यादा ऊंची नहीं थी, थोड़ा उम्मीद के मुताबिक थोड़ा नीचे रही, इसलिए शॉट कनेक्ट न कर पाए। इस तरह के रचनात्मक शॉट का इजाज हो गया है। इस ओवर की अगली गेंद। इस मर्तबा बिटली हाई हेडसम शॉट, कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। बहुत ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हुई। 54 की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने पूरी की है। इस ओवर की अगली गेंद। इसको वो कट करना चाहते थे, खड़े खड़े खेला था। गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी। बल्लेबाज इस पर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन नाकाम रहे। गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। इस पर तबाह कदमों का इस्तेमाल किया था, लगभग 2-3 कदम आगे आकर इसको लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज जक्की काजी, और उतने ही अच्छे अंदाज में गेंद को डाली। जैसे ही स्टेप आउट हुए बल्लेबाज को, गेंदबाज ने अपनी गेंद को और भी थोड़ा अपनी तरफ खींचा, थोड़ी और छोटी गेंद की और बल्लेबाज को गेंद से दूर रखा। अच्छी गेंद पर बल्लेबाज काजी, लेकिन एक पर अपना विकेट खोया उन्होंने। शॉर्ट गेंद थी, इसको पुल किया था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद था फाइल लेग में और एक आसान सा कैच दे बैठे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पीछे वाले फील्डर को देख न सके। गेंद वहां पर आसानी से कैच को लपका। इस तरीके से जकी काजी अच्छी बल्लेबाजी करते करते अपना विकेट 26 के स्कोर पर आउट हो गया है। गेंदबाज प्रतीक चौहान आए हैं और बल्लेबाजी के लिए आए हैं बल्लेबाज जयदीप भराड़े, जो कि नॉन स्ट्राइक पर है। ये भी अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बल्लेबाजी गेंदबाजी के अंदर इन्होंने अपना लोहा बनवाया है। देखेंगे आज टीम की जरूरत है, यहां पर उनके अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत है, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। प्रतीक चौहान अपने कोटे का पहला और पारी का 11वां ओवर लेकर आएंगे और उनके सामने है बल्लेबाज आकाश शिंदे। हमारी ओर से दौड़ते हुए प्रतीक, तेज गेंद डाली थी और उसका स्वागत किया है, चौके के साथ गेंद को पहुंचा दिया। देखेंगे
आकाश शिंदे ने मन बना लिया है कि अब आक्रामक रवैया इख्तियार करेंगे, अपनी गाड़ी अब चौथे पांचवें घेर में चलाएंगे। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं लग रहा है। इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, काफी तेज गेंद थी। जैसे वो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके मुंह से आवाज आ रही है, जिससे पता लगता है कि पूरी पावर, पूरी ताकत झोंक रहे हैं गेंदबाजी करते हुए प्रतीक चौहान। डॉट गेंद डाली, इस तरीके से स्कोर अभी भी 79 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश शिंदे। इसी रन औसत से अंत तक खेलेंगे, जो कि 7.65 का है। 115 के रन का टारगेट रख पाएंगे, लेकिन अभी बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बोल्ड आउट किया है, तेज रफ्तार के अंदर मात खा गए, गति में मात खाए आकाश शिंदे, सीधा ऑफ स्टंप को उखाड़ दिया है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सीधा विकेटों को निशाना किया। गेंद टप्पा खाने के बाद समझ न सके, नीचे रही और सीधे गेंद जाकर टकराई ऑफ स्टंप पर। इस तरीके से आकाश शिंदे अच्छी बल्लेबाजी करते बालाजी खलसे भी एक अच्छे हिटर बल्लेबाज हैं। अच्छे 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा विकेट अभी भी 11 ओवर प्रगति पथ पर है। देखेंगे दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं, अब तक पहली बार स्ट्राइक ले रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक एक भी गेंद नहीं खेली है। इन बचे हुए जितने भी गेंदे हैं, बचे हुए जितने भी ओवर है, उसको किस तरीके से खेलते हैं और कितना टारगेट सेट करते हैं, आने वाले ओवरों में पता चलेगा। शॉर्ट गेंद थी, इसको सुरक्षात्मक तरीके से खेलना पसंद किया है। कोई बड़ा शॉट ऑफर नहीं किया, शॉर्ट गेंद थी, मौका था अगर इसको पुल करते, लेकिन बल्लेबाज ने चाहा कि विकेट जा रही है, इससे बेहतर है कि अपने आप को उन्होंने बचाने का प्रयास करते हुए नजर आए बालाजी खड़से। हो सकता है गेंद थोड़ा सा आकर उनके बदन में टकराई हो, कुछ मंत्रणा होती हुई जयदीप ने कुछ कान मंत्र दिया। प्रतीक कमेंट्री बॉक्स एंड से तैयार है इस ओवर के अगली गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक चौहान। इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी और इसी के साथ मनोज धाड़ के पास गेंद आई थी। 2 अटेम्प्ट के अंदर कैच नहीं कर पाए। दूसरा कैच उन्होंने ड्रॉप किया। ये कैच लेना चाहिए था मनोज धाड़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जीवनदान एक मिला यहां पर बल्लेबाज बालाजी खड़से को। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मनोज धाड़, लेकिन फील्डिंग के अंदर थोड़ा सा आज हमें उनमें कुछ गलतियां नजर आई। इस ओवर की अगली गेंद प्रतीक की और सामने है बल्लेबाज जयदीप भराड़े। इसको पुल करना चाहते थे, जोर की अपील हो रही है। अंपायर ने वाइड का इशारा किया। जोर जोर से अपील कर अंपायर को कंफ्यूज करने का भी कुछ इरादा होता है खिलाड़ियों का, जिससे कि वाइड को बचा जा सके। यह भी एक स्ट्रेटेजी होती है, वाइड को बचाने के लिए इस तरह की अपील अक्सर होती है। लेकिन अंपायर भी जो है बहुत ही तजुर्बाकार हैं, एमसीए के अंपायर हैं। इन पर ऐसे इस तरीके के कई अपीलों को उन्होंने झेला है। प्रतीक इस ओवर की अगली गेंद और सामने है बल्लेबाज जयदीप। इस मर्तबा टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद काटा बदलती हुई अंदर की तरफ आती हुई बल्लेबाज इसको भी समझ न सके। जयदीप इस पर भी लगभग बीटी हो गए, क्योंकि बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 81 रन, 4 विकेट।
फिर से गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। विनोद भगत बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं ये विनोद भगत। एक अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। टेनिस क्रिकेट पर तो इन्होंने कई शतकें लगाई हैं, कई सेंचुरियां इनकी जालना वालों ने देखी है। एक बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी के रूप में आज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। सलमान अहमद का विकेट हासिल किया है। इस मर्तबा गेंद आकर पैड में टकराई, लेग स्टंप पर गेंद थी। जैसे ही गेंद पैड में टकरा कर पीछे गई, विकेट कीपर बीट हो गए। वैसे ही दोनों बल्लेबाज आंखों आंखों में इशारा करके एक रन पूरा किया, जो कि लेग बाइस के रूप में आता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर के अंदर वृद्धि 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी विनोद भगत के पास कितना पेस है, कितनी गति है, ये आप देख सकते हो। देखिए क्रिकेट के अंदर जो ना फिटनेस जो होता है ना, खिलाड़ी का ब्राइटनेस होता है। जब तक आपके पास फिटनेस है, आप किसी भी उम्र में क्रिकेट खेल सकते हो, बस फिटनेस की जरूरत। इस मरतबा फिर से बहुत बढ़िया शॉट, किसी के लिए कोई मौका नहीं है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर। और इसी के साथ इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जयदीप बराड़े की बल्ले से आता हुआ एक खूबसूरत चौका। विनोद इस ओवर की अगली गेंद, इस मरतबा ऑन द राइज खेला हुआ शॉट, किसी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बढ़िया शॉट खेला और गेंद को निकाला सीमा रेखा के बाहर ऑफसाइड में 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ 90 रन। इस मर्तबा इसको खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ला तो चलाया था काफी तेजी के साथ, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। गति के साथ साथ गेंदों के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली करते नजर आ रहे हैं विनोद भगत, अपने अनुभव का पूरा पूरा उपयोग करते हुए। तीसरा ओवर उनका चल रहा है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया था विनोद भगत, कॉटन बोल्ड करते हुए यहां पर अपने स्वयं गेंदबाजी पर खुद ही कैच लपका। इस तरीके से पूछा था जब टॉस हो रहा था कि आप किस गेंदबाज से ज्यादा उम्मीद करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आकाश लाखे और शुभम वाघमारे। लेकिन आइकॉन खिलाड़ियों को आउट करने की जिम्मेदारी विनोद भगत ने ली थी और दोनों भी आइकॉन खिलाड़ियों का विकेट उन्हें ही मिला है। तो इस तरीके से जयदीप और सलमान अहमद दोनों भी बल्लेबाजों को विनोद भगत ने पेविलियन का रास्ता दिखा दिया है। ये 90 की स्कोर पर लगता हुआ है 5वां झटका, जबकि 12वां प्रगति पथ पर है। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं। नए बल्लेबाज का नाम प्लीज। विकास नए बल्लेबाज आए हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे। विकास सोमारे विनोद भगत की इस गेंद का सामना करेंगे।
बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी। विकेट कीपर थोड़ा सा वहां पर अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया प्रयास किया। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर के पैड में टकरा कर लगता है कि पीछे को चली गई। इस बीच दोनों बल्लेबाज के पास मौका था एक रन पूरा करने का। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद हैं ओम राउत के रूप में। जब तक वे गेंद को फील्ड करें, एक रन लेने का मौका। अब स्ट्राइक पर बालाजी खल से। बालाजी कप्तान हैं, थर्ड मैन सर्कल के अंदर हैं। इस बार ऊंचा स्ट्रोक, लॉफ्टेड ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉक किया। यह लगा शानदार। जेपीएल खराब गेंद, निश्चित तौर से दोनों अंपायरों की तुरंत पंखड़ियां खुली। वाइड का इशारा हुआ, साथ ही एक बाउंस का भी इशारा होगा प्रतीक चौहान को। खराब गेंद, सिक्सर लगने के बाद कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल करने का प्रयास के तहत यह वाइड गेंद हुई। रन संख्या 99 रनों पर। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 आज का छठा दिन, छठे दिन का दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला। अपने रनअप से चूके प्रतीक चौहान, डेड बॉल का इशारा हुआ। दोबारा तैयार हो रहे हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। ये है ऑन साइड, ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड में सर्कल के अंदर शॉर्ट स्क्वायर लेग। ये शानदार गेंद और काम तमाम। क्लीन बोल्ड हुए बालाजी खल से आउट। प्रतीक चौहान को सफलता मिली। विकेट
स्ट्रोक के लिए गए थे। गेंद में रफ्तार बहुत ज्यादा थी, गति को भाप न सके और जब तक बालाजी कुछ कर पाते, गेंद ने अपना काम तमाम किया। गेंद सीधे मिडल स्टंप पर जा लगी। बोल्ड हुए बालाजी कल से एक सिक्सर भी लगाया था इसी ओवर में उन्होंने, लेकिन अब हिसाब बराबर किया प्रतीक चौहान ने। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। शेख सरवर उर्फ लाला मैदान पर। रन संख्या 99, 6 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 13वां ओवर प्रगति पथ पर है। ये शानदार दूधिया रोशनी में नहाया हुआ आजाद मैदान बिल्कुल सुंदर नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आ रहा है। इसी बीच प्रतीक चौहान हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद और जी हां बिल्कुल सही निर्णय। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा हो रहा है। इससे पहले ही एक बाउंस का इशारा हुआ था। मिलेगी फ्री हिट और 100 रन भी पूरे हुए आइकॉन वॉरियर्स के। 100 कम्स ऑफ आइकॉन वॉरियर्स। फ्री हिट मिलेगी शेख सरवर उर्फ लाला को। अभी अभी आए हैं और मौका मिला है फ्री हिट का। इस गेंद को खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद हैं, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, मना किया। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। अच्छी वापसी की गेंदबाज ने। फ्री हिट का बल्लेबाज को फायदा उठाने नहीं दिया। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। खाता खोला सर्वर का। रन संख्या 101। फिर से लॉन्ग ऑन को वापस भेजा है। थर्ड मैन सर्कल के अंदर लिया है। ये गेंद से खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। ऊपरी हिस्से से टकराकर थोड़ी देर हवा के रास्ते से गेंद गई थी शॉर्ट में डाउन के क्षेत्र में। गेंदबाज को लंबा रास्ता तय करना था। तब तक मौका था एक रन लेकर अपने छोर को बदलने का। रन संख्या पहुंची 102 रनों पर। एक सिक्सर लगा, एक नो बॉल भी हुई, लेकिन उसके बावजूद अच्छी वापसी की है प्रतीक चौहान ने। ये गेंदों से खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। ओम राउत है फील्डर। अच्छी फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। ओवर हुआ समाप्त। 13 ओवर की समाप्ति पर आइकॉन वॉरियर्स टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता उन्हें मिला था। 13 ओवर की समाप्ति पर वे जा पहुंची 103 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग में अब 12 गेंदों का खेल बचा है। कोशिश करेंगे यहां पर आइकॉन वॉरियर्स के दोनों बल्लेबाज की बची हुई 12 गेंदों पर 20 से 25 रन और जोड़े जाएं। तो दूसरी तरफ कोशिश होगी पीके स्ट्राइकर की, गेंदबाजों की, कि इन बचे 2 ओवरों में हो सके तो विकेटें चटकाई जाएं, और विकेट ना भी मिलती हैं तो ओवर में 2 से 3 गेंदें डॉट कराने का प्रयास किया जाए। इसी बीच बैटिंग पावर प्ले का इशारा हो रहा है। 3 खिलाड़ी अब की बार बाहर रहेंगे 30 यार्ड सर्कल से, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं। 15-15 ओवर के ये मुकाबले हैं, जिसमें पहले 4 ओवर कंटिन्यू मैंडेटरी पावर प्ले के और 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले हैं, जिसमें जो 8 ओवर के बाद बल्लेबाज जब चाहे तब ले सकते हैं। ये 14वीं ओवर में लिया है बैटिंग पावर प्ले। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं
शुभम वाघमारे, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। शॉर्ट गेंद थी, पुल किया, गेंद हवा में, उस और कोई खिलाड़ी है नहीं, पहला रन तेज लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं, 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, आसानी से दूसरा रन पूरा किया शेख सरवर ने, रन संख्या को पहुंचाया 105 रनों पर। स्वीपर को और बाउंड्री के खिलाड़ी अब 30 यार्ड सर्कल के अंदर आए हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाहर हैं और वापिस अब डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल में लिया है और बाहर निकाला है स्वीपर कवर। धीमी गति गेंद थी, उसे खेला था वहां पर, गेंद को रोका है विनोद भगत ने। गेंद उनको टांगों के आसपास टकराकर गेंद रुकी। लंबे ऊंचे कद के हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाती तो 4 रन मिल जाते। 3 रन बचाए हैं विनोद ने। विनोद भगत कप्तानी कर रहे हैं पीके स्ट्राइकर की। इस बार फिर से गति में परिवर्तन किया था, ऊपर गेंद की, गेंद को के बल्ले से यह शानदार चौका। रन संख्या बढ़कर पहुंची 110 रनों पर। 13.3 ओवर का खेल हुआ है। यहां से और 9 गेंदें शेष इस इनिंग की। ये गेंद ऑप्शन से बाहर थी, उसे बहुत ही फाइन खेला, वहां पर रोक नहीं पाए। लंबे ऊंचे कद के थे विनोद भगत, झुकना उनके लिए दुश्वार। और इस बार शॉर्ट गेंद, पुल किया, खिलाड़ी हैं। और क्या शानदार कैच, लाजवाब कैच, लॉन्ग ऑन बाउंड्री। कैच, शानदार कैच, दौड़ते हुए रनिंग कैच किया प्रतीक चौहान ने। आउट होकर के वापस गए मैदान से बाहर विकास सोमवारे और उनके स्थान ग्रहण करने के लिए बीच मैदान पर आए हैं गोलू भगत मैदान पर। दूसरी सफलता मिली शुभम वाघमारे को। शुभम अपने कोटे का तीसरा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक 2.5 ओवर की गेंदबाजी में कोई मेडन नहीं, 19 रन और 2 शानदार सफलताएं शुभम वाघमारे ने अपने नाम की। ये गेंद खेलना चाहते थे, ओवर हुआ समाप्त। पारी के 14 ओवर समाप्त हुए। 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 114, 7 विकेट के नुकसान पर।
कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे हरदिल अजीज दोस्त आली जनाब मौलाना शौकत साहब, वेलकम। अंतिम ओवर का खेल बचा है, मैच का आनंद ले रहे हैं हरदिल अजीज बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब अपने मित्रों के, अपने चाहने वालों के साथ। हम उनके साथ उनके सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं प्रतीक चौहान, रन संख्या 114, अंतिम 6 गेंदे। सर्वर लाला है स्ट्राइक पर। क्या 130 के आस आंकड़े को छू पाएगी आइकॉन वॉरियर्स? प्रतीक चले, ओ यहां पर नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा हुआ, शायद दौड़ते वक्त गेंदबाज के हाथ से बेल्स गिरी हो, इसके कारण नो बॉल करार दिया गया। और आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। प्रत्येक नो बॉल पर फ्री हिट, लाला को दूसरी बार फ्री हिट मिली है इस इनिंग में। पहले फ्री हिट का वो फायदा नहीं उठा पाए थे। ये रही फ्री हिट वाली गेंद। ओ इस बार भी मौका गवाया, अच्छी वापसी, यहां पर शानदार वापसी युवा गेंदबाज प्रतीक चौहान की। फ्री हिट का मौका मिला था बल्लेबाज को, उसका फायदा उठाने नहीं दिया। बहुत शानदार वापसी प्रतीक चौहान हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद हैं शॉर्ट कवर की दिशा में। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थोड़े से फंबल जरूर हुए, फिर भी 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। रन संख्या 116 रनों पर अभी भी 4 गेंदें शेष इस इनिंग की। भारी मात्रा में दर्शक मैच का आनंद लेते हुए मैं कमेंटेटर नासिर बागवान यहां पर आए सभी दर्शकों का कमेटी की ओर से प्रत्येक कदमों पर स्वागत करता हूं। युवा आयोजक अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, बहुत कड़क स्ट्रोक, खाली क्षेत्र में गेंद जाएगी, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को चीरती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। गोलू भगत को इस बार मौका मिला, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद भी थी। गोलू को मिला मौका, उन्होंने जड़ दिया लॉन्ग ऑफ पर शानदार चौका। स्वागत किया प्रतीक चौहान का। रन संख्या छलांगे मारकर पहुंची 120 रनों पर। तीन गेंदें शेष। ये गेंद अच्छी की थी, उसे सामने की ओर खेला, कॉटन बोल्ड करने का मौका था, लेकिन किसी भी तेज गेंदबाज के लिए यह आसान होता नहीं। कोशिश की उन्होंने, हाथ आगे बढ़ाए जरूर, लेकिन गेंद उनसे थोड़ी सी नर्वस थी, नहीं आई उनके हाथों में। कैच छूटा, स्वयं गेंदबाज का भी दिल टूटा। 1 रन मिला प्रतीक चौहान हमसे दूर जाते हुए। इस बार जानबूझकर यहां पर स्क्वायर कट किया, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन। तीस रनों पर अंतिम गेंद इस इनिंग की, लास्ट बॉल इन दिस इनिंग।
सर्वर हैं स्ट्राइक पर। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, डॉट गेंद से ओवर हुआ समाप्त। अंतिम गेंद डॉट गेंद। इस तरह पहली इनिंग समाप्त हुई। 15 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था यहां पर आइकॉन वॉरियर्स को। उन्होंने बनाए 125 रन और लक्ष्य रखा जीत के लिए 126 रनों का पीके स्ट्राइकर के सामने। कुछ ही क्षणों में दूसरी पारी का आगाज होगा, दूसरी पारी का प्रारंभ होगा। तब तक के लिए मैं कमेंटेटर नासिर बागवान अब आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूं। जैसे ही दूसरी पारी की खेल की शुरुआत होगी हम फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद। सुनते रहिए शानदार संगीत।